पुरंजय सिंह लिखते हैं, पिछले सूत्र से यह स्पष्ट हुआ कि सब कहीं होना हमारा स्वभाव है, लेकिन हम कहीं कहीं होने में राजी हो पाते हैं। एक मेंटल फियर है सब कहीं हो जाने में। कैसे ओपन हो जाएं हम सब कहीं के लिए। हमारा होना सब कहीं ही है, एवरीवेयर, लेकिन हम सीमित होने में, जैसा कि तुमने लिखा, राजी हो जाते हैं। क्यों राजी हो जाते हैं? हमको तो इस बात की तलाश करनी पड़ेगी। जीवन के बहुत सारे जो उत्तर होते हैं वो हमको सीधे नहीं मिलते, हमको उन्हें तलाशना पड़ता है। ये नहीं कि हम सब कहीं क्यों नहीं हो जाते। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न यही है कि हम सीमित होने के लिए क्यों तैयार हैं और सीमित होने में क्या हमको मिल रहा है। इन बातों पर विचार करने से उस शाश्वत की तरफ बढ़ने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तो अब अगर हम इस प्रश्न के अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो हमको कई चीजें दिखाई देंगी। पहली चीज तो देखिए, सीमित अभिव्यक्ति हमारी एक तल पर निसर्ग का हिस्सा है, एक तल पर वो प्रकृति का हिस्सा है, क्योंकि वो जो सर्वव्यापी है वो एक सीमा में घिरकर इस जीवन के अंतर संबंध को चलाने में सहायक होता है। ये नैसर्गिक है। और एक हमारा मानसिक रूप से निर्मित किया गया सीमित ढांचा है, जब हम अपने को किसी न किसी चीज में सीमित बना लेना चाहते हैं। और जो भौतिक उपयोगिता हो सकती है वो एक मानसिक पिंजड़े में बदलने लगती है। भौतिक उपयोगिता और मानसिक कैद, इनको हमें सुलझा लेना होगा। और प्रकृति ही नहीं, हम मानवीय रूप से भी तमाम चीजों को सीमित करके उनको उपयोगी बनाते हैं। सीमित होना इस जीवन के अंतर संबंध में उपयोगिता का विकास करने के लिए, अन्यथा जो सर्वव्यापी है वो फिर अनभिव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड की तरफ चला जाएगा और किसी विशेष गुणवत्ता को अर्जित नहीं कर पाएगा, तो उसकी उपयोगिता भी नहीं हो पाएगी। वो है, मूल रूप है वो, लेकिन उसका फिर करेंगे क्या? अब जैसे धरती है पूरी, तो धरती तो एक है। हम मानवीय विकास के चलते हुए भी राष्ट्रों का निर्माण कर देते हैं। अब कोई कहे कि जो सीमाएं खिंच जाती हैं, ये सही है या गलत है? एकदम से इसका उत्तर नहीं होगा सही गलत का। उपयोगिता के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमको संचालन करना है, व्यवस्था करना है, मैनेजमेंट करना है, तो एक बहुत व्यापक जगत का करना उतना आसान नहीं होगा। तो उसको छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो आसान हो जाता है, तो हम उसको राष्ट्रों में, नेशंस में बांट देते हैं। लेकिन वो एक उपयोगी सीमा रेखा है। लेकिन वही सीमा रेखा जब हमारे मन में उतर जाती है और हम सचमुच में बटा हुआ अनुभव करने लगते हैं, तो वो एक अलग किस्म की पीड़ा बन जाती है। यानी कि वो अब काल्पनिकता से एक अलग किस्म की कैद बनेगी। इसलिए जो नेशनलिस्ट एटीट्यूड होता है, जो बड़ा राष्ट्रवादी एटीट्यूड होता है, वो भी एक किस्म की कैद ही बन जाता है। फिर इसी तरह से धर्म हुए, मजहब हुए, उन्होंने एक उपयोगिता के लिए कि भाई एक ये लोग थे, इनका पर्सनैलिटी टाइप ऐसा था, इनका ढंग ऐसा था, तो इनको हमने एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा ढंग अनुशासन के लिए, उनके जीवन के आंतरिक विकास के लिए दे दिया और उतना ठीक है। लेकिन अब उस उपयोगिता को कोई यही मान के बैठ जाए कि नहीं नहीं यही तो है और इस सीमा के बाद जो है वो बिल्कुल गलत है,
तो एक मानसिक कैद, एक मानसिक पिंजड़ा उसने बना लिया। इसी तरह से हम हर चीज को देखते चले जाएंगे तो उपयोगिता और उपयोगिता के परे एक हमारा मानसिक जाल है। घर हम बनाते हैं, घर में ही देख लो, ऐसे तो हम चार दीवारी खींच ले, मान लो कहें कि घर तो पूरा घर हमारा है, लेकिन हम उपयोगिता के लिए एक बाथरूम क्रिएट कर देते हैं, उपयोगिता के लिए किचन क्रिएट कर देते हैं, उपयोगिता के लिए एक ड्राइंग रूम हो गया, एक बेडरूम हो गया, उपयोगिता के लिए, क्योंकि यहां पर हमें अलग अलग उनका उपयोग करना है। लेकिन किचन का आपके बेडरूम से कोई संघर्ष नहीं है, बेडरूम का ड्राइंग रूम से संघर्ष नहीं है, उसका लॉन से संघर्ष नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सब एक ही है, ये एक व्यापकता है। फिर इसी चीज को अपने संबंधों में लाएं। संबंधों में जो जुड़ने की प्रक्रिया है, लोगों से प्रेम पूर्वक जुड़ पाने का जो ढंग है, वो तो हमारा सर्वव्यापी ही होगा, यानी कि हम हैं वैसे, लेकिन फिर भी संबंधों का एक कोई दायरा हम निर्मित कर लेते हैं। एक खास संबंध के दायरे में हम जीते हैं, क्योंकि यहां से उपयोगिता संचालित होती है। हम सारे लोगों से एक साथ उसी तरह संबंधित होकर किसी भी तरह की उपयोगिता को संचालित नहीं कर सकते। लेकिन ये सोचना कि हमारे संबंध की जो सीमा रेखा थी हमारे प्रेम की, वो यहीं पर समाप्त हो गई, ये मानसिक कैद हो गई। अब लोग संबंध का जब आनंद लेते हैं तो वो बजाय कि उस शाश्वत आनंद की तरफ जाने के लिए कि हम सर्वव्यापी हो पाए, उस पिंजड़े को ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उनको सुरक्षा देने वाला लगने लगता है। उनको लगता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल इसको ऐसे ही पकड़ना है, और तब वही मूल स्वभाव खो जाता है। इसीलिए जितना हम जिस चीज को पकड़ते हैं और हम अपने उस सर्वव्यापी स्वभाव को विस्मृत करते हैं, तो हमारे उस सीमित ढांचे में भी उसका अभाव हो जाता है, क्योंकि उसकी विस्मृति हो जाती है, हम उसको भूल जाते हैं। इसीलिए अध्यात्म की सारी प्रक्रिया आत्म स्मरण की है, सेल्फ रिमेंबरिंग की है। सेल्फ रिमेंबरिंग किसी मम्बो जम्बो फिलॉसफी की नहीं, सेल्फ रिमेंबरिंग हमारे स्वभाव की, हमारे शाश्वत होने की, सर्वव्यापी होने की, अनाम अरूप अकारण होने की, ये एक हमारी होने की व्यवस्था है वास्तविक। जब हम उसमें जीते हैं तो हम इतना देख लेते हैं कि ये सब जितनी भी व्यवस्थाएं जो हमको सीमाएं देती हैं, वो वस्तुतः काम चलाऊ हैं, उपयोगी हैं, उनका सम्मान करना है। और जैसा कि पूछा है कैसे ओपन हो जाएं हम सब कहीं के लिए, ये समझ ही हमको खोल देती है। अब जैसे प्रेम के उदाहरण में देख लो, जब दो प्रेमी किसी भी तल के हों आते हैं तो उनको लगता है कि ये प्रेम बस हमारे ही बीच में होना चाहिए। ये प्रेम अगर कहीं और गया तो उनको लगता है जैसे उनका कुछ बट गया, कम हो गया। और यही जो उनकी नादानी है, उनके जीवन को धीरे धीरे प्रेम रहित बनाती चली जाती, क्योंकि जो अपने स्वभाव में प्रेम को नहीं ढाल पाया, वो इस सीमा में भी उस प्रेम को कैसे ढाल पाएगा। और जब प्रेम स्वभाव होगा तो सीमा के इस पार भी वो वैसे ही खिलेगा और सीमा के उस पार भी वैसे ही खिलेगा। हमको उससे कोई अड़चन नहीं है, सीमा में उसकी उपयोगिता है। अब मान लीजिए, चलो भोजन के ही उदाहरण, एक फनी एग्जाम्पल से भी हम चीजें समझ सकते हैं। भोजन हम पूरे शहर के लिए बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन शहर के लिए भोजन बनाते बनाते जरूरी नहीं हम अपने घर में भी उसको सर्व कर पाए। तो इसीलिए हम व्यवस्था बना लेते हैं कि अपने अपने किचन में बना लो, आप सर्व करो, शांति से खाओ पियो, आनंदित रहो। लेकिन ये ना समझो कि अगर जरूरत पड़े तो हम उसको सबके लिए
अपने किचन को नहीं खोल सकते। हम खोल सकते हैं, लेकिन उपयोगिता है तो उपयोगिता के लिए हम उनको सीमाओं को स्वीकार करते हैं। इतनी सी बात किसी को भी जब डिसेंड हो जाती है, कितनी मुक्ति उसको होती। ना कोई राष्ट्र, ना कोई धर्म, ना कोई विचार, ना कोई व्यवस्था, ना कोई सत्ता हमको सीमित बनाने के लिए नहीं है। अगर वो उपयोगी है, उपयोगिता के लिए है, तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही उनकी जकड़ बनती है, हमारा मूल स्वभाव खोने लगता है। तो उसको सावधान रहते हुए, इसीलिए मैं हमेशा इस बात का प्रस्ताव देता रहा हूं, जब मनुष्य विकसित होता है तो धर्मों को विसर्जित होना पड़ता है। मनुष्यता बहुत विकसित हो जाए तो यकीन मानिए राष्ट्रों को भी विसर्जित होना पड़ेगा। काम चलाऊ है, बने रहेंगे, फिर ये लड़ाई झगड़ा मारा मारी नहीं रह जाएगी। करीब करीब वैसी व्यवस्था हो जाएगी ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन वाली। किचन में कोई काम कर रहा है तो ऐसा नहीं अचानक उसने बेडरूम वाले के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जो ड्राइंग रूम में बैठा था अचानक उसने बेडरूम वालों से पंगा ले लिया। ऐसा कुछ होना नहीं। हम जानते हैं उपयोगी है, भाई तुमको वहां अपना काम करना तुम वहां करो, तुमको वहां अपना काम करना करो। सब फैलाव एक ही है, जोड़ एक ही है, अलग अलग यूटिलिटी है तो अलग अलग यूटिलिटी में अपना काम करिए। तो एक सहजता जो है ना हमारे जीवन में, उस सहजता ही हमको खोलती है। जितना हम जटिल होते जाएंगे उतना ही हम बंद होते जाएंगे। तो सहजता से जीवन को स्वीकार करके चलने से उपयोगिता, व्यर्थता, सीमा और असीम, इनकी जो स्पष्टता है वो हमको दिन प्रतिदिन और ज्यादा प्रकट होने लगती है।